जीवन में सारा खेल दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीज़ों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगते हैं। जैसे जल अगर गंदा है तो हम उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम जरूर आ सकता है। अपना दृष्टिकोण बदल दो, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। कोई भी चीज़ अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी अपनी सोच। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो। हमारा जीवन रिश्तों पर आधारित होता है। हमारे सुखों का आधार होते हैं रिश्ते, हमारी सुरक्षा का आधार होते हैं रिश्ते। पर फिर भी सबसे ज़्यादा दुख हमें रिश्तों से ही मिलता है। सबसे ज़्यादा मन मिटाव रिश्तों में ही हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम रिश्तों में एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। वो सही है तब भी हम उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्रेम चाहिए तो एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। जितनी ज़्यादा स्वीकार्यता होगी उतना ज़्यादा सुख होगा, शांति होगी। जितनी ज़्यादा अस्वीकार्यता होगी उतना ज़्यादा मनमुटाव होगा, दुख होगा। बेहतर यही होगा कि दूसरों के बदलने की बजाय खुद को बदला जाए। बेफिक्र हैं हम, आईने सा किरदार रखते हैं। फिक्र तो वो करे जो चेहरे दो चार रखते हैं। जो बात मेरे घर में हुई थी वो आज बाजार में है। कोई सुराग तो यकीनन मेरी दीवार में है। कुछ तो अच्छाइयाँ मुझ में भी होगी। सुना है कोई भी इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। मेरा ये अंदाज जमाने भर को खलता है। इतनी ठोकरों के बाद भी ये सीधा कैसे चलता है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे दोस्त, फिर चाहे तो इसे सुना या उसे सुना। मसला ये नहीं कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं, मुद्दा तो ये है कि हमें उनसे उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी वही है जो हम जी रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे बस एक ख्वाब है। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। बात यह है कि लोग बदल गए हैं। जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। रिश्तों को जेब में नहीं दिल में रखिए साहब, क्योंकि वक्त से सातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। खामोशियाँ बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं। रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर भी खरीदे जाते हैं। जब दर्द किसी और का हो तो नसीहतें बहुत अच्छी दे देते हैं लोग। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो तुमसे नाराज है या परेशान है। लोग आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। जिसे संवारने में हमने सदियां गुजार दी, वो जिस्म तो महज रूह का लिबास निकला। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा पाता है न आखिरी बार खुद नहा पाता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वो छल है, जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है, जो हृदय से मिले वो प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वो सच्चा मित्र है। दो इंसान का पेट कभी नहीं भरता। पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो, दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बात किया करो। न जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वो जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा। जो अपनों के साथ सींग लड़ाने में लगे रहते हैं वो दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दुश्मन को मौका ना दो। कोशिश करो कि जिस चीज़ के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से न तरसे। फिर चाहे वो खुशियाँ हो, रिश्ते हो या फिर सुकून हो, हर रिश्ते की कद्र कीजिए और खूब कीजिए। एक एक करके सबको चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ यादें रह जाती हैं। लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाइयाँ हैं तो अच्छे क्यों बने, जबकि बुरे लोग सुखी रहते हैं तो बुरे क्यों न बने। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, जबकि बुरे लोग अशांत ही रहते हैं। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी होता है और बुरा सदैव असंतोष से भरा रहता है।
अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। चाहे जितना भी बदल जाए जमाने का चलन, झूठ से सच्चाई कभी हार नहीं सकती। सत्य है कि जीवन और मृत्यु अटल है, पर एक सत्य और भी है कि मृत्यु सभी को आती है, पर जीवन जीना सभी को नहीं आता। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम जान भी नहीं पाते कि जीवन को जिए तो कैसे जिए। जीवन को जीना है तो दिए की तरह जियो, जो अपनी लौ से उन असंख्य दियों को भी प्रकाश देता है जो बुझे हुए हैं। दिया देना जानता है, दिया बांटना जानता है। इसीलिए दिया पूजनीय है, तो जीवन को दिए की तरह जियो। देने वाला बनो, बांटने वाला बनो। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है। वो झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। ये बिल्कुल सच है कि इंसान ने जो भी पाया झुककर ही पाया। जब बचपन में सीखा तो इस धरा पर झुककर गिरकर चलना सीखा। बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुककर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुककर ही मिलता है। सम्मान मिलता है तो झुककर। आंधियों में भी वही वृक्ष बचते हैं जो झुक जाते हैं। यहाँ झुकने का अर्थ विनम्रता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए भी झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता के शिखर पर पहुँचने और ठहरने के लिए विनम्र रहना पड़ता है।